की क्लास में हम वुड के घोषणा पत्र के दोष को जानेंगे या वुड के घोषणा पत्र में क्या कमियां पाई गई थी उनके बारे में बात करेंगे, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं डीमेरिट ऑफ वुड डिस्पैच या वुड्स रिकमेंडेशन। क्या क्या दोष पाए गए थे उनकी जो जो घोषणा पत्र था वो देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया और इसका उद्देश्य नौकरी मात्र तक ही सीमित रह गया। जो हमने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे जो कि वुड के द्वारा दिए गए थे, उसमें था कि कंपनी के लिए सुयोग्य कर्मचारियों को तैयार करना, तो वहीं पर सीमित रह गई उनकी शिक्षा। सिर्फ कर्मचारी तैयार करने तक उनका सारा जो एफर्ट था या फिर उनका पूरा ध्यान था कि हम किस तरीके से अच्छे कर्मचारी कंपनी के लिए तैयार करें, वहीं पर सीमित रह गया। तो इसका कोई खास भारतीयों को फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी शिक्षा का उद्देश्य काफ़ी अनक्लियर थे जो कि वुड के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार का दास बनाना था, जिसके कारण भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, वुड डिस्पैच में वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट जो वुड के द्वारा वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका मोटो था कि वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा या फिर व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा भारतीयों को कैसे ब्रिटिशर्स का दास बनाया जाए या उनकी कंपनियों में कैसे नौकरी उनकी लगवाई जाए या काम करवाया जाए, बस वही मोटिव था, जिसकी वजह से जो वोकेशनल एजुकेशन का सही मकसद था बेरोज़गारी को दूर करना, वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार तो किया गया, परंतु अंग्रेज़ी को उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में माना गया। अच्छा, इन्होंने बात की थी कि भारतीय शिक्षा को या फिर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम माना जाएगा और जहाँ ज़रूरत होगी अंग्रेज़ी भाषा आएगी। बट इनका जो इनका शिक्षा पद्धति थी उसमें इन्होंने क्या किया था, जैसे कि प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडल हो गया, ये सब में भारतीय शिक्षा होगी और स्पेसिफिकली इन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ी भाषा को उच्च शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा अंग्रेज़ी भाषा द्वारा ही दी जाएगी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय भाषाओं को नीचा दिखाने की या नीचा रखने की कोशिश की थी और अंग्रेज़ी भाषा को ऊंचा स्थान दिया था, जो कि बहुत गलत बात थी। नेक्स्ट, वुड के घोषणा पत्र में धर्म को गौण स्थान तो दे दिया गया, परंतु विद्यालयों में बाइबल की शिक्षा निरंतर चलती रही। अच्छा, वुड के घोषणा पत्र में धार्मिक शिक्षा के बारे में भी बात की गई थी, उसे सेकेंडरी पोजीशन या फिर गौण स्थान या दूसरा स्थान दिया गया था, उसको मेन या इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, जो कि अच्छी बात थी। पर ये सिर्फ कहने के लिए था कि इसे गौड़ स्थान दिया जा रहा है या धार्मिक शिक्षाओं को गौड़ स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहने के बावजूद भी विद्यालयों में बाइबल की शिक्षा चलती रही, जो कि नहीं होना चाहिए। जब आप उसे सेकेंडरी प्लेस दे रहे हो तो आपको कोई किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बट जो कि हो नहीं पाया और बाइबल से रिलेटेड शिक्षा निरंतर चलती रही विद्यालयों में। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों की स्थापना ब्रिटिश विश्वविद्यालय के आधार पर स्थापित की गई, जिससे सभी भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी शिक्षा नीति पर कार्य करने लगे। अच्छा, इन लोग ने विश्वविद्यालयों के बारे में भी बात किया था, तो यूनिवर्सिटी के बारे में बात की थी। इन्होंने खोली भी यूनिवर्सिटीज़ भारत में, बट इनको किस बेसिस पे, जो इनकी आधारशिला थी या फिर इनका जो भी आइडिया था वो पूरा ब्रिटिशर्स से लिया गया था या विदेशी शिक्षा नीति से लिया गया था। तो जो हमारे विश्वविद्यालय काम कर रहे थे वो किन पॉलिसीज़ पे काम कर रहे थे, किस आधार पे काम कर रहे थे, विदेशी विश्वविद्यालयों के आधार पे। मतलब हमारा कोई आइडिया नहीं था, या देखिए ब्रिटिशर्स ने जो विद्यालय खोले थे वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से
वहाँ के लोग जैसे रहते उस बेसिस पे खेले थे, तो उनकी ज़रूरतें उस विश्वविद्यालय से पूरी हो रही थी। अगर भारत में अगर विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं तो उसकी पॉलिसी भारतीयों के हिसाब से होनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, तभी तो मोटो या फिर जो जिस उद्देश्य से खोला जा रहा है वो पूरा हो पाएगा। पर वो नहीं हो पाया क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की नीतियों के अनुसार विश्वविद्यालय भारत में बनाए गए। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उन्हें कई विषयों का उचित ज्ञान नहीं हो सका। अच्छा, जो शिक्षा का माध्यम, जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं प्राइमरी लेवल पे होंगी या प्राइमरी और मिडिल स्कूल में होंगी, और उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी भाषा अनिवार्य थी। अब इन्होंने उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन इंग्लिश में कर दी थी, तो ये भारतीयों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि इन्हें डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है जो कि इनकी भाषा नहीं है, तो इन्हें उचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा था या फिर एक्चुअल नॉलेज गेन नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जानते ही नहीं थे अंग्रेज़ी ढंग से, तो फिर जो भी इन्हें पढ़ाया जा रहा था वो सब सर के ऊपर से ही निकल रहा था। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होने के कारण भी बहुत, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होने के कारण बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी भारतीयों को। नेक्स्ट है, सहायक अनुदान प्रणाली को प्राप्त करने के लिए कई कठोर शर्तों को पूरा करना होता था और वे इसीलिए भारतीय विद्यालय इसका लाभ नहीं उठा सके। अच्छा, इन्होंने अनुदान राशि की भी बात की थी कि स्कॉलरशिप दी जाएगी या फिर ग्रांट्स दिए जाएंगे और भारतीय विद्यालयों को, मतलब सबको बिना किसी भेदभाव के या पार्शलिटी के दिया जाएगा, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि इन्होंने कुछ कंडीशंस या शर्तें रखी थी जो कि भारतीय विद्यालय उसे पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट शर्तें उन्होंने रख दी थी जो कि नॉर्मल स्कूल उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे। और ये अनुदान का जो लाभ है सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश स्कूल या फिर जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे स्कूल, उन्हीं लोग या वही विद्यालय उसका लाभ